ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतैषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तंत्रार्थ श्रीमद्भागवतम की जय। ये तो मैं निकाल लेता हूँ।
हरे कृष्णा। सो यस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मण्यारुरुह विप्र तदीक्षण महोत्सवा। भगवान का दर्शन करना जो है वो महोत्सव के समान है। तो अब आगे यहाँ पर आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति दृशः श्रियो धामांगम अच्युत। The inhabitants of Dwarka were regularly accustomed to look upon the reservoir of all beauty, the infallible Lord, yet they were never satiated. तो ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य जो है वो जरूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई। When the ladies of the city of Dwarka got up on the roofs of their palaces, they never thought that they had previously many times seen the beautiful body of the infallible Lord. जब जो स्त्रियां थी द्वारका की वो सभी जो है अपनी अपनी छतों पर चढ़ के भगवान का दर्शन करने लगी, तो उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि यार क्या कहते हैं हमने जो है क्या कहते हैं कई बार भगवान का दर्शन कर रखा है, कितनी बार कर रखा है, फिर से आ गए, चलो ठीक है ना, दर्शन कर। नहीं, उनके मन में हमेशा ये था कि एक मतलब उन हर जो क्या कहते हैं भगवान का दर्शन था वो एक नया प्रतीत होता था। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कि कृष्णा कौन है? कृष्णा वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो है जो कि जब कुछ भी नहीं था तब भी वो थे, लेकिन तो क्या इसका मतलब बहुत बूढ़े हैं बहुत बूढ़े होंगे मतलब, है ना? नहीं, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, कृष्णा जो है वो हमेशा नव यौवन यानी कि एकदम ऐसा नया नया कोई यंग होता है ना, उतने ऑलमोस्ट 15 से 16 साल के आसपास कृष्णा की एज, ऐसा लगता है हमेशा। This indicates that they had no satiation in desiring to see the Lord. Anything material seen for a number of times ultimately becomes unattractive by the law of satiation. The law of satiation acts materially, but there is no scope for it in the spiritual realm. The word infallible is significant here, because although the Lord has mercifully descended to the earth, he is still infallible. The living entities are fallible because when they come in contact with material world, they lack their spiritual identity. Thus, the body materially obtained becomes subjected to birth, growth, transformation, situation, deterioration and annihilation under the laws of nature. यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है अच्युत, अच्युत मतलब इनफॉलिएबल। तो भगवान जो है भले ही इस जगत में प्रकट होते हैं, लेकिन वो तब भी परम भगवान बने रहते हैं, वो तब भी परम भगवान बने रहते हैं हमेशा। और जीव जो है वो च्युत है, जीव अच्युत नहीं है, जीव च्युत है, भगवान अच्युत है। जीव जो है यहाँ आकर के गिर जाता है और जीव यहाँ आकर के गिर जाता है और फिर वो अपनी जो असली आइडेंटिटी है वो खो देता है। जीव का स्वभाव है नित्य कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन वो यहाँ आकर के अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है और अपनी जो बॉडी है उसी को सब कुछ मान लेता है। और वो बॉडी क्या है? वो बॉडी जो है चेंज होती रहती है।
बॉडी के अंदर 6 प्रकार के जो है ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। जन्म, उसके बाद थोड़ा और बढ़ना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कुछ ऑफस्प्रिंग्स, रिप्रोडक्शन, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी देर स्थिर, थोड़ा टाइम स्थिर रहता है, फिर क्षय होता है और फिर मृत्यु। तो अंडर द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के अनुसार जो है ये 6 जो है चीजें चलती है। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। इस जगत की कोई भी चीज अगर आप ज्यादा बार देखोगे तो आप बोर हो जाओगे आप बोर हो जाओगे, आप ऊब जाओगे, मन भर जाएगा आपका। लेकिन भगवान का दर्शन ऐसा नहीं है। भगवान का दर्शन हमेशा नया नया टेस्ट मिलता है। ये कल बताया था ना कि यमुनाचार्य कहते हैं कि यद्वदि मम चेत कृष्ण पादार विंदे नव नव रस धाम रंतुमासीत। हर सेकंड मेरे को एक नया टेस्ट फील होता है जब से मेरा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में मन लगा है। भगवान के जो चरण कमल है वो जो है दे आर द ओशन, रेड ओशन ऑफ लव। रेड ओशन ऑफ लव, उसको जो है उसके अंदर भक्त जो है वो डूबना चाहते हैं, वो अभी आगे आएगा। वेल सो yes, the Lord's body is not like that. He descends as he is and is never under the laws of material modes. भगवान जो है ऐसे नहीं है हमारे जैसे कि वो कृष्णदास है लेकिन वो आकर के मायादास बन गए। हम लोग जीव जो है हम कृष्णदास हैं लेकिन मायादास बन गए आकर के, हमको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ी। सो हमारे जैसा शरीर नहीं है भगवान का। इवन परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद के अंदर शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि क्या भगवान का शरीर भी जीवों के भांति होता है? वेल नहीं, क्योंकि हमको तो कर्मों के हिसाब से शरीर मिलता है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ही डिसेंड्स एज ही इज एंड नेवर अंडर द लॉज ऑफ मटेरियल मोड्स। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान जब प्रकट होते हैं तो जैसे वो है वैसे ही आते हैं उनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। गॉड इज एज इट इज, भगवान एज इट इज है, भगवत ज्ञान एज इट इज, सब कुछ एज इट इज। भगवान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड इज नेवर अंडर द लॉज ऑफ मटेरियल मोड्स। और भगवान कभी भी जो है भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं रहते। भगवान कभी भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं रहते, सतो रजो तमो नहीं। भगवान ने गुण बनाए हैं। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 13, मई ते तेषु ते मई, कि मैं उन लॉज के अंडर में नहीं रहता, वो लॉज मेरे अंडर में रहते हैं। सो एंड आगे प्रभुपाद लिखते हैं हिज बॉडी इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट बी। भगवान का जो सच्चिदानंद शरीर है, भगवान का हमारा जैसा हार्ड मास का शरीर नहीं है। भगवान का शरीर सच्चिद आनंद है। अगर आनंद का कुछ मूर्तिमान स्वरूप है, अगर कोई पूछे आनंद कैसा दिखता है, वो कृष्णा की फोटो दिखा दो, भाई ऐसा दिखता है दैट इज कृष्णा। सो आगे कहते हैं ओके, एंड द रिजर्वॉयर ऑफ ऑल ब्यूटी बियॉन्ड आर एक्सपीरियंस। भगवान का जो शरीर है वो क्या है? वो स्रोत है, वो पूरा एक क्या कहेंगे रिजर्वॉयर है। किसका? जितना ब्यूटी हो सकता है, जितना आप सोच सकते हो ना, उसके परे। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कृष्णा। कृष्णा की जो ब्यूटी है उसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। कृष्णा कितने ब्यूटीफुल है। वेल अगर कोई कृष्णा को देख ले तो वो रह ही नहीं सकता, वो बेहोश हो जाएगा। वो देख करके मतलब नॉर्मल रह ही नहीं सकता। ये छोड़ो, कृष्णा के जो दुश्मन है, जो एनवियस है कृष्णा से, वो भी कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, कृष्णा के प्रति कालिया जो कि पूरा अंदर बाहर हर जगह से जहर से भरा हुआ है। हाँ, वो जब कृष्णा उस सरोवर के अंदर एंटर करे तो कालिया एक बार को जब भगवान को देखा तो खो गया। अरे कितना सुंदर बालक है,
कितना सुंदर हो सकता है कोई। तो क्या कहते हैं, भगवान का जो क्या कहते हैं जो ब्यूटी है उसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते। हमारा एक्सपीरियंस है लिक्विड ब्यूटी का, हमारा एक्सपीरियंस है क्या कहते हैं जो नॉर्मल स्त्रियों की ब्यूटी होती है, जो हमारे अंदर लस्टी डिजायर्स आते हैं, छोटा मोटा कुछ इधर उधर ब्यूटी देख लिया, वो हमारा एक्सपीरियंस रहता है। वेल ये सब बकवास। यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। हम जितना ब्यूटी सोच सकते हैं ना, जितना ज्यादा सोच सकते हैं, जितना इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्यूटी है, वो सबको अगर मिला भी दिया जाए, वो कृष्णा का कभी भी जो है उसके बराबरी नहीं कर सकता। No one therefore is satiated by seeing the transcendental body of the Lord, because there are always manifestation of newer and newer beauties. और कृष्णा का ब्यूटी ऐसा नहीं अच्छा ठीक है इतना है, नहीं, कृष्णा का ब्यूटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कृष्णा का जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। हाँ, कृष्णा का ब्यूटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कृष्णा का ब्यूटी ऐसा नहीं है कि कुछ स्टैटिक है, ना ना ना, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है श्रील कविराज गोस्वामी ये चीज बताते हैं कि कृष्णा का जो ब्यूटी है वो कैसा है, वो जब कृष्णा जो है गोपीज को या यूं कहे अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रेम को देखते हैं अपने प्रति, तो कृष्णा का ब्यूटी और बढ़ जाता है। और जब कृष्णा का ब्यूटी बढ़ता है तो उनके भक्तों का फिर आनंद बढ़ जाता है। कृष्णा का आनंद बढ़ता हुआ देखकर क्या कहते हैं, ओके, सो कृष्णा का आनंद बढ़ता हुआ देख करके फिर भक्तों की भक्ति और बढ़ जाती है, सेवा भाव और बढ़ जाता है। हाँ, और ये जो है रेस लगी रहती है, किसका क्या ज्यादा, किसका भक्ति भाव ज्यादा और किसकी ब्यूटी ज्यादा। वेल, और साथ ही क्योंकि स्पेशली बात हो रही है वहाँ पे गोपीज की, गोपीज से भी सुंदरता बढ़ जाती है भगवान को देख के। तो भगवान का जो ऐश्वर्य, भगवान का जो सुंदरता है वो ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है। हमारा सुंदरता कैसा है, थोड़े टाइम के लिए, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे फिर थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे जैसा प्रभुपाद ने बताया है ना, बर्थ ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन। हाँ, थोड़े टाइम के लिए बड़े होते हैं, फिर रुकते हैं, एज रुकती है एक हद तक, उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, यस, उसके बाद स्थिति होती है, यानी कि बॉडी एक जगह रुकती है। ब्यूटी थोड़े टाइम के लिए हम ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो क्षय हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, फिर जो है टेम्पररी है हमारे यहाँ की ब्यूटी। इन कृष्णा की ऑलवेज इंक्रीजिंग। कृष्णा की ब्यूटी हमारे एक्सपीरियंस के परे, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है द ट्रांसेंडेंटल नेम, form, qualities, entourage, etc. are all spiritual manifestations, and there is no satiation in chanting the holy name of the Lord. There is no satiation in discussing the qualities of the Lord, and there is no limitation of the entourage of the Lord. He is the source of all and is limitless. तो जब भगवान को कहा जाता है कि भगवान जो है अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका फॉर्म ही नहीं है, नहीं, उनका फॉर्म है, उनका नाम है, इनका रूप है, गुण है, सब है, बट इट इज स्टिल इन अनलिमिटेड। हाँ, भगवान का जो नाम है, भगवान का शुद्ध नाम, एक बार अगर कोई ले ले बस वो रुक नहीं सकता, वो बार बार लेता रहेगा। शुद्ध नाम छोड़ो, कोई अगर अपराधपूर्ण नाम भी लेता है, हाँ, तो कैसे इतनी बार ले लेता है। प्रभुपाद ने कहा 16 माला, 16 माला छोड़ो, कोई एक माला भी करता है, बड़ी बात है। आपको अगर मैं बोलूं कि क्या कहते हैं, कोई भौतिक वस्तु का नाम बार बार ले, एक घंटे तक, 15 मिनट तक एक किसी भौतिक वस्तु का नाम ले आप बार, तो उससे क्या होएगा, कुछ हो सकता है? नहीं, आप बोर हो जाओगे, है ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो बोलूँ कि है ना, मैथ्स का कुछ फॉर्मूला बोलूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितनी देर तक बोल लेंगे? 108 बार बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, दिमाग खराब हो जाएगा, यार कितनी बार बोलूं, याद हो गया मेरे को, रट चुका है, अब क्या करूं। हाँ, लेकिन भगवान का नाम
भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम जो है ये भौतिक साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड आइटम है, भगवान के धाम से डायरेक्ट इम्पोर्ट हुआ है। गोलोकेर प्रेम धान हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो भगवान का जो नाम है इसके अंदर एक मधु है, एक टाइप का कुछ तो टेस्ट है। हाँ, इट इज सो स्वीट, इतना कुछ तो टेस्ट है, नया नया टेस्ट मिलता है इसके अंदर। हाँ, भगवान के नाम के अंदर कि कोई अगर हरि नाम संकीर्तन हो रहा है कहीं पर, है ना, आप जो है मतलब भक्तों के बीच में हरि नाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ, तो अगर रुकता है ना हरि नाम, बस दिमाग खराब हो जाता है, यार क्यों, और चाहिए और चाहिए। हाँ, आई वांट मोर, आई वांट मोर, गोरखनाथ साहब कहते आई वांट मोर। हाँ, ये हरि नाम और चाहिए। हाँ, यही तो चाहिए था। जीव जन्मों जन्मों से इसी के पीछे पड़ा हुआ है, ये जो रस था इसके पीछे पड़ा हुआ है, और जब मिलता है तो आनंद में तो है ही, साथ ही साथ उसको और चाहिए और चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सदियों से प्यासा हो, उसको एक ग्लास मैंगो शेक मिल जाए तो वो मैंगो शेक तो पिएगा ही, लेकिन साथ में वो ये भी बोले और चाहिए और चाहिए, और दो और दो और दो। हाँ, हरि नाम संकीर्तन एकदम ऐसा है, भगवान का नाम एकदम ऐसा है कि अगर हरि नाम लेना शुरू कर दें हम सीरियसली, वैसे हाँ चैंटिंग हमको लगता है कि बहुत बोरिंग है, वेल जो प्रैक्टिस के द्वारा किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टम, बार 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 प्रैक्टिस करता है तो उसको फिर उसके अंदर टेस्ट आने लग जाता है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन, हरिनाम संकीर्तन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन, चैंट डांस एंड बी हैप्पी। हाँ, तो क्या कहते हैं, भगवान का नाम, उसके अलावा भगवान के गुण भी एकदम ऐसे ही है, भगवान के गुण भी अनंत हैं, उनके बारे में आप कई कई घंटों तक, 1 घंटा पौन घंटा क्या होता है, कई घंटों तक जो है इनके बारे में चर्चा हो सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है 9 घंटों तक रेगुलर क्लास देते थे, कंटिन्यू विदाउट ब्रेक। हाँ, कोई किसी भौतिक सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ, साइंस, व्हाटएवर, सोशल स्टडीज, ऐसे किसी सब्जेक्ट की जो है ज्यादा देर क्लास लेके बता दे तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, अब कुछ लोग आ जाएंगे बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं CDS NDA की तैयारी करवाने वाले, UPSC की तैयारी करने वाले, मैराथन करते हैं, 24 घंटे की मैराथन, मैं खुद ने अटेंड करी भाई, 24 घंटे की मैराथन रखते हैं बहुत सारे टीचर्स, है ना, कंटिन्यू बोले जाएंगे, है ना, तो वो क्या है फिर, वेल उनको उसका पैसा मिल रहा है, उनका मोटिवेशन जो है वो है पैसा, ठीक है, उनको कोई मजा नहीं आ रहा है वो करने में। लेकिन भगवान के बारे में जो डिस्कशन है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है, या फिर भगवान का रूप गुण लीला कुछ भी संकीर्तन है, मतलब कीर्तन है भगवान के बारे में, हाँ, तो उसके अंदर जो वक्ता है, अगर कोई प्रामाणिक वक्ता है तो उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, हाँ, उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई पैसे के लिए कर रहा है तो फिर वो अप्रामाणिक हो जाता है, सिंपल चीज है। प्रोफेशनल रिसाइटर्स ऑफ भागवत, प्रभुपाद ने इन लोग से सुनने के लिए मना करा है। लेकिन हाँ, कोई अगर प्रामाणिक है, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है भगवान के गुण बताने के लिए, लेकिन वो बताया जा रहा है, उसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, घंटों घंटों तक। तो मतलब भगवान के जो गुण है, लीला है, नाम है, ये सब जो है क्या कहते हैं, दिव्य है। गोलोकेर प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेमधान भगवान के धाम की चीज है हरि नाम, यहाँ की चीज नहीं है। हाँ, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र, हाँ, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये जो भगवान के यहाँ कलयुग के अंदर जो जीव जो है भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चलो पहले के युगों में है तो भवसागर में ही, है ना, लेकिन अलग तरीके से परेशान होते हैं। यहाँ पर तो लोग क्या कहेंगे इसे, अविद्या से परेशान है, मूर्खता से परेशान है। यहाँ पे लोग के पास क्या कहते हैं इसे, सिगरेट है, दारू है, इस सब के ऊपर जो वार्निंग लिखी हुई होती फिर भी पीते हैं। हाँ, जहाँ दे रखा है कि स्टॉप, नहीं जाना है, वर्क इन प्रोग्रेस, कचरा है आगे, वहां तो ज्यादा जाएंगे। तो ऐसी जगह पर जो ऐसे जो फंसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के धाम का जो प्रेम धन है वो ला करके दिया, हरि नाम संकीर्तन।
You can feel God. प्रभुपाद कहते थे what is the proof that God is there? हाँ, God exists. क्या प्रूफ है कि भगवान है? वेल यही प्रूफ है कि हरिनाम में और हरिनाम संकीर्तन में जो आनंद मिल रहा है, हाँ, ये प्रूफ है कि भगवान कोई जड़ वस्तु नहीं है, भगवान कोई क्या कहते हैं कल्पना नहीं है। भगवान जो है व्यक्ति है, भगवान आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान आपसे रेसिप्रोकेट आदान प्रदान कर रहे हैं इस माध्यम से, आनंद के माध्यम से। आप भगवान के टच में आए, आपको आनंद मिला। हाँ, इसका मतलब भगवान है, भगवान का नाम रूप गुण आदि सब चिन्मय है। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिना। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का जो नाम है वो चिंतामणि है, उसके बारे में आप हरि नाम से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। हाँ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो जीवित वस्तु है, वो वस्तु नहीं है, मतलब जीवित है, हरिनाम प्रभु है। हाँ, और नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का पूरा मूर्तिमान स्वरूप है हरिनाम। और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिना, कोई भौतिक चीज नहीं है हरिनाम, और वो कृष्ण से अभिन्न भी नहीं है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं पानी 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 पानी, तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मेरे को पानी पीना पड़ेगा। नाम और नामी में भौतिक जगत में भेद होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। If I am saying Krishna, then you can feel Krishna, you can experience Krishna. हाँ, well, आगे चलते। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। श्रियो निवासो यस्योरः, यस, तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रियो निवासो यस्योरः। श्रियो यानी कि श्री यानी कि लक्ष्मी देवी, श्री यानी कि लक्ष्मी देवी। तो क्या कहते हैं, भगवान का जो छाती है, जो चेस्ट है, वो किसका निवास स्थान है? माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का निवास स्थान है क्या? भगवान का चेस्ट। लेकिन और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि भाई भगवान का जो चरण कमल है वहां पर माता लक्ष्मी जो है सेवा करती रहती है। वेल, ब्रह्मा जी बताते हैं एक लक्ष्मी जी नहीं, हजारों लक्ष्मियां जो है कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। यहाँ पे भगवान विष्णु की बात हो ही नहीं रही, यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। हजारों लक्ष्मियां जो है कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। चिंतामणि प्रकर सुधाम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रषड्शम्रत सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। हाँ, के चिंतामणि प्रकर सुधाम सुकल्प वृक्ष, भगवान के धाम में जहाँ पे हर पेड़ कल्प वृक्ष है, विश फुलफिलिंग ट्री या डिजायर ट्री जिसे कहते हैं, आप उससे जो मांगोगे आपको दे देगा। हाँ, और हर एक पत्थर, हर एक बिल्डिंग, सब कुछ चिंतामणि है, यानी कि वो भी टच स्टोन है, जैसे कुछ भी मांगो वो भी आपको देने में समर्थ है। हाँ, चिंतामणि प्रकर सुधामसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, और भगवान वहां अपने धाम में बैठे बैठे करते क्या है? वेल, वो गाय चराते हैं। ये भगवान का अल्टीमेट ऑक्यूपेशन है, दैट्स इट। के गाय चराते हैं भगवान। कितनी? लक्षावृतेषु सुरभिर, लाखों सुरभि गायें चराते हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र षट सम्रत सेव्यमानम, वो भगवान जो कि हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उन गोविंद की क्या कहते हैं, उनका भजन करता हूँ। तो
लक्ष्मी माता को जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने पकड़ रखा है या ऐसा कुछ, ना ना ना। एक आजकल ना पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ज्योतिष वाले और बहुत टोने टोटके वाले ये वो जो होते हैं ऊटपटांग, ये क्या करते हैं, मतलब मतलब कुछ मैं लोगों को जानता हूँ जो ये सब देखते हैं यूट्यूब पे, है ना, कुछ आप टोना टोटका कर लो, पैसे की बारिश होने लग जाएगी और लक्ष्मी को बस में कर लेंगे आप। क्या बकवास है, ये तो रावण मेंटालिटी है कि लक्ष्मी माता जो है, मतलब भगवान की जो शक्ति है वो भगवान के लिए नहीं मेरे भोग के लिए बनी वश में कर लेंगे आप, क्या बकवास है। वेल भगवान के ऐसा, भगवान इतने सुंदर है, भगवान इतने सुंदर, कृष्णा इतने सुंदर है कि लक्ष्मी जी जो है जबरदस्ती उनकी सेवा करना चाहती है। वो नहीं कहते कि मेरी सेवा करो, हाँ मेरे पाँव दबाओ, नहीं, जानबूझकर जबरदस्ती सेवा करती है। भागवतम 1:18-20 के अंदर कहते हैं, एतावतालम अनुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिरेणुं जुषते अनभिप्सो, कि it is now ascertain that he, personality of Godhead, is unlimited and there is no one equal to him. ये चीज प्रूफ हो गई है क्या, कि उनके बराबर कोई नहीं है। ही इज अनलिमिटेड इन ऑल सेंस, हर ब्यूटी में, हर ऐश्वर्य में ही इज अनलिमिटेड, कृष्णा इज अनलिमिटेड, हाँ, एंड कॉन्सिक्वेंटली नो वन कैन स्पीक ऑफ हिम एडिक्वेटली। और ऐसा नहीं है कि कोई उनका गुणगान जो है एकदम अप टू द मार्क कर सकता है। वेल शेषनाग, अनंत शेष जो है वो अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान का अनंत गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो रुके नहीं है। तो आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो भगवान का जो है पूरा पूरा गुणगान कर दे। ग्रेट डेमिगॉड्स कैन नॉट ऑब्टेन द फेवर ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इवन बाय प्रेयर्स। हाँ, जो वो लक्ष्मी माता जिनका सानिध्य, जिनका सानिध्य, जिनका जो क्या कहते हैं ऐसे, हाँ, जिनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, यू कहे जिनका आशीर्वाद प्राप्त, हाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अनुष्ठान ये वो सब करते हैं कि भाई लक्ष्मी मैया की थोड़ी बहुत कृपा बनी रहे हम पे, हाँ, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ये वो, हाँ। तो अगर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होगी तो हम तो श्रीहीन हो जाएंगे। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, श्रीहीन हो गए थे सारे देवता, कब, समुद्र मंथन के टाइम पे। तो श्री माने लक्ष्मी माता, उनकी थोड़ी सी कृपा के लिए लोग पागल रहते हैं। एंड उनका एक नाम है, उसे कहते हैं चंचला। वो कहीं नहीं टिकती, लेकिन वो एक जगह टिकती है। व्हाई? बिकॉज शी इज अट्रैक्टेड टू दैट प्लेस। वो कौन सी जगह है? वो जगह है भगवान, वो जगह है भगवान के चरण। हाँ, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इवन बाय प्रेयर्स, वो प्रार्थना करके भी उनको नहीं पा सकते, बट this very goddess renders service unto the Lord although he is unwilling to have such service. वो माता लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, और क्या कहते हैं, वो भी तब जब भगवान चाहते तक नहीं है। भगवान नहीं चाहते मेरी सेवा में लगो, ना ना ना, भगवान ऐसा नहीं कहते, लक्ष्मी मैया को तो नहीं कहते हाँ कि मेरी सेवा में लगो। वेल वो जबरदस्ती उनकी सेवा में लगी रहती है। सो ये भगवान का अद्भुत माधुर्य, अद्भुत वैभव है, हाँ, कि भगवान ना चाहते हुए भी जो है लक्ष्मियां जो है उनकी सेवा में लगी रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं श्रीयो निवासो यस्योरा। इसके अलावा भगवान कृष्ण के चेस्ट पे एक गोल्डन मार्क भी है, उसे कहते हैं श्रीवत्स चिन्ह। तो वो रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी मैया को। लक्ष्मी माता का स्थान है भगवान के चेस्ट पे। यस्योरा, उरु कहते हैं, यस्य उरुह, यानी कि भगवान के चेस्ट पे। हाँ, पान पात्रम मुखाम दृशाम, भगवान का जो मुख है, हाँ, भगवान का जो मुख है वो क्या है? पान पात्र, माने क्या कहेंगे उसको? वेल एक सेकंड, पान पात्र मुखम दृशाम, यानी कि क्या कहते हैं, एक तरह से एक वो है, क्या कहते हैं उसको, बोल। यस, भगवान का मुख जो है एक पान पात्र, यानी कि उसे पिया जाता है। भगवान का जो पूरा जो अस्तित्व है उसको वो पीने की, रेलिश करने की चीज है। हाँ, ये
क्या कहते हैं, नीचे से शुरू करें अगर, तो अगर मुख की बात करें, पान पात्र, उसको भक्त लोग पीते हैं, लिटरली उसको देखते नहीं है, पीते हैं। इट इज सो रिलिशेबल। हाँ, भगवान का होठ, भगवान के जो होठ हैं, लिप्स हैं, वो एकदम बिम्ब फ्रूट के जैसे एकदम रेड एंड ब्राइट रेड कलर के भगवान के होठ हैं। उसके अलावा भगवान की नाक एकदम परफेक्ट, थोड़ी बड़ी और परफेक्ट नाक है भगवान की। हाँ, भगवान के जो कान है, भगवान के कान एकदम परफेक्ट, भगवान के कानों से लटकते हुए भगवान के इयररिंग्स। हाँ, उसके अलावा भगवान के बाल, भगवान को केशव कहा जाता है। भगवान का नाम है केशव, जिसके ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा सुंदर बाल हैं। इन बालों को, केवल इन बालों के जो है लहराने से कितने लोग बेहोश हो जाते हैं। हाँ, और भगवान के बाल जो है अगर मिट्टी से भी कवर्ड हो तब भी वो जो है क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, भक्तों का जो मन है उसको चंचल कर देते हैं। हाँ, उसको हिला देते हैं पूरी तरीके से। और भगवान के सीधे नहीं, कर्ली बाल है जो कि कंधों तक मतलब पूरा कंधों तक आते हैं, पूरा फैले रहते हैं हमेशा। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान का जो फेस है वो उससे जो है कहीं भगवान का जो फेस है उसका कितना तेज है भगवान के मुख पर, मानो हजारों लाखों चंद्रमा एक साथ उग गए हो, उससे भी ज्यादा कृष्णा का तेज है। कृष्णा का कलर तो फिर भी ब्लूइश ब्लैक कलर का है, फिर भी तेज इतना है। हाँ, उसके बाद जो है भगवान का जो आंखें हैं, यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ, भगवान के जो आंखें हैं वो क्या कहते हैं एकदम उसके नीचे जो है अलग अलग टाइप के जो है ड्राइंग्स बनी हुई है, कोई फ्लावर की, कभी किसी एनिमल की, अलग अलग टाइप के चंदन से जो है भगवान के लेप लगाया जाता है, भगवान के जो है सजाया जाता है फेस को। हाँ, इससे ये मतलब नहीं है कि भाई भगवान को जो है क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, भगवान को ये सब डेकोरेशंस की जरूरत है, ना ना ना, ये डेकोरेशंस डेकोरेट होते हैं भगवान के मुख पे लगने से। हाँ, एंड और ये भी क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग कलर्स के होते हैं, केवल वाइट नहीं, अलग अलग कलर के चंदन और मिनरल्स से जो है भगवान का जो है ऐसा डेकोरेट किया जाता है। ये सब कहाँ से आता है? वेल, ये सब आता है गोवर्धन से। भागवत में 10th कैंटो में बताया है। खैर, तो गोवर्धन प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के मिनरल्स। और फिर जो है क्या कहते हैं, अच्छा, कृष्णा का जो मुख है वो मतलब ऐसा, कृष्णा इज लाइक त्रिभंग ललित, कृष्णा का फेस जो है ऐसा रहता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा टिल्टेड। हाँ, उसके बाद कृष्णा की आईज, कृष्णा की लोटस आईज। हाँ, कृष्णा की जो लोटस आईज हैं वो एकदम लोटस के समान ही है, कमल के जो पंखुड़ी होती है उसके समान है कृष्णा की आईज, और वो कान तक जा रही है। मतलब नॉर्मल जो आंखें होती है हम जैसे लोगों की, नॉर्मल इंसानों की, वो ठीक है होती है, लेकिन भगवान की आंखें इज वाइड, बहुत बड़ी आंखें हैं भगवान की, और वो कानों तक जा रही है भगवान के। और भगवान की आंखें जो है रेडिश कलर की हैं, थोड़ी सी। रेडिश क्यों है? रेडिश इसलिए है क्योंकि भगवान बहुत करुणामय है, इसलिए भगवान की आंखें जो है वो रेडिश कलर की हैं। उसके बाद है ना, और भगवान के जो आईब्रोज हैं, ऐसा बताया जाता है भगवान की आईब्रोज जो है दे आर लाइक बोज ऑफ लव। बोज ऑफ लव, बोज माने धनुष। यस, भगवान के जो भौवें हैं वो एकदम धनुष के समान कार्य करती हैं। हाँ, और वो जब हिलती हैं तो जिसको देखती है, जिस पे नजर पड़ी, बस वो गया, वो बस देखते ही, कृष्णा के देखते ही बस गया वो। हाँ, तो कृष्ण और उसके बाद कृष्णा का जो है क्या कहते हैं, फोरहेड, माथा, माथे के ऊपर और डेकोरेशंस भी है, और बीच में कृष्णा का तिलक। सो कृष्णा जो है एकदम, यहाँ पे बताया जाता है श्याम सुंदर हैंडसम क्राउन। अच्छा, उसके ऊपर भगवान की जो पगड़ी है, हाँ, भगवान की पगड़ी जो है, हाँ, वो कैसे है? श्याम सुंदर हैंडसम क्राउन इज डेकोरेटेड विथ मेनी डिफरेंट फ्लावर्स। अलग अलग बहुत ही चुने हुए फ्लावर्स से डेकोरेटेड होते हैं कृष्णा की पगड़ी।
और श्री गोपीनाथ हैंडसम फोरहेड इज डेकोरेटेड विथ तिलक मार्किंग्स. हाँ, गोपीनाथ, ही इज गोपीनाथ. हाँ, गोपीकार प्राणधन. हाँ, सो उनका जो माथा है उसके ऊपर तिलक के साइंस होते हैं अलग अलग. एंड कर्लिंग लॉक्स ऑफ हेयर्स. कृष्णा के माथे पे भी बहुत सारे जो लॉक्स माने घुंघराले बाल जो है वो आ जाते हैं कृष्णा के माथे के ऊपर बाल. हाँ, उसके बाद the playful movements of Damodar's raised dark eyebrows enchant the hearts of gopis. कृष्णा के जो आईब्रोज हैं, वेल ये क्या करते हैं, इनका जो मूवमेंट है, अरे दे एनचैंट द हार्ट्स ऑफ गोपीज. हाँ, वो गोपीज के हृदय को मतलब चंचल कर देते हैं, एकदम चकित कर देते हैं. हाँ, मुरली मनोहर's rolling eyes are as splendid as red and blue lotus flower. Okay, so कृष्णा का जो आंखें, तो यहाँ पे मैंने बताया कमल के हिसाब से है ना, भगवान के जो आई बॉल्स हैं वो भी एकदम कमल के समान है. तो एकदम ऐसा लगता है कृष्णा की आंखों को देख करके कि रेड और ब्लू कलर के लोटस का मतलब एक समूह हो पूरा. हाँ, लोटस लोटस एवरीवेयर. हाँ, एंड हिज रोलिंग आईज, और कृष्णा की आईज जो है बहुत रेस्टलेस है. हाँ, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे. हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ कृष्णा को देखना है. कृष्णा की आंखें बहुत चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है. कृष्णा's रोलिंग आईज है ना. उसके बाद स्प्लेंडेड विद रेड एंड ब्लू लोटस फ्लावर्स. वृंदावन चंद्र's ears and cheeks are decorated with earrings made of various jewels. कृष्णा की जो कान है, कान के बारे में बताया. कान के जो इयररिंग्स लगी हुई हैं जो अलग अलग रत्नों से जड़ित है, कभी ब्लू कभी ग्रीन कभी रेड. इट डिपेंड्स ऑन हिज अटायर. उनके क्या कहते हैं कपड़ों पर डिपेंड करता है कौन से कलर के पहने आज. हाँ, सो अलग अलग रत्नों से जड़ित जो है भगवान के इयररिंग्स होते हैं. और वो अब कृष्णा एक जगह टिकते तो है नहीं, तो इधर उधर चलते रहते हैं, तो वो भी जो है हिलता रहता है, और वो कभी उनके गालों पर आ जाता है. हाँ, और कभी जो है इधर उधर हिलता रहता है. और कृष्णा के बाल हमेशा बिखरे ही रहते हैं. Madhav's handsome face is as splendid as millions of moons. करोड़ों चंद्रमाओं के समान. हाँ, so okay. है ना. सो पान पात्र मुखम्बुजम. कृष्णा का जो लोटस फेस है, मुख अंबुज, अंबुज भी जो है यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लोटस. तो कृष्णा का जो लोटस फेस है ना, ये पीने की चीज है. इट इज एक्चुअली रेलिशेबल. हाँ, सो अब आगे बाहवो लोकपाला नाम. एंड कृष्णा की जो भुजाएं हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कृष्णा की भुजाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो लोकपाला नाम यानी कि जो देवी देवता लोग हैं, जो लोकपाल हैं, यानी कि जो नेचर को संभालते हैं, है ना, यहाँ पे जो कंट्रोलर्स हैं सो कॉल्ड, है ना, उनको भी अगर प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो वो कृष्णा के बलिष्ठ भुजाओं के पास आते हैं. हाँ, बाहवो लोकपाला नाम. एंड अब सारंगाणाम पदाम्बुजम. यस, तो सारंगाणाम पदाम्बुजम. भगवान जो है वो हर चीज के सार है. कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग. आप कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेट एसेंस है कृष्णा. अगर कृष्णा नहीं तो कुछ नहीं. कृष्णा इज द ओनली थिंग. हाँ, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु. कुछ भी हो, आप जहां नजर डालो हर जगह कृष्णा इज द सार वस्तु. कृष्णा के ऊपर हर चीज डिपेंडेंट है. और क्योंकि कृष्णा सार है, और उनके बारे में जो बातें करते हैं, कृष्णा के बारे में जो गुणगान करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, प्रचार करते हैं, उनको कहते हैं सारंग. उन भक्तों को कहते हैं सारंग. तो यहाँ पे कह रहे सारंगाणाम पदाम्बुजम. तो जो भक्त लोग हैं वो भगवान के चरण कमलों में रहते हैं. वो भगवान के चरण कमलों में लगे रहते हैं हमेशा. हाँ, और क्या कहते हैं, वो ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं बोर हो गए कभी, ना, वो बोर नहीं होते. भगवान के चरण कमलों में एक अलग टाइप का ही टेस्ट है. ध्रुव महाराज चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद के अंदर
ये स्तुति करने से पहले जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उनका क्या रिएक्शन था? 493 भागवतम, उसके अंदर आता है, तद्दर्शनेनागत साध्व सक्षिता अवन्दतांगम विनय विनमन्य दंडवत दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भकाश चुम्बन् निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्. When Dhruva Maharaj saw his Lord just in front of him, he was greatly agitated and offered him obeisances and respect. जब ध्रुव महाराज ने अपने परम प्रिय प्रभु को अपने सामने देखा तो क्या हुआ? तो वो एकदम greatly agitated, वो परेशान हो गए एकदम. किससे? Offered him obeisances and respect. और परेशान होकर क्या करा? दंडवत. ओके. द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज. हाँ, कि जब द्वंद्व हो जाता है, जब सब द्वंद्व में पड़ जाते, क्या करूं क्या नहीं करूं, और एक दंडे के जैसा गिर जाओ. दंडवत प्रणाम. हाँ, so he fell flat before him like a rod. ये दंडवत प्रणाम. And became absorbed in love of Godhead. और बस वो एकदम भगवत प्रेम में डूब गए ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज in ecstasy looked upon the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes. वही मैंने बताया अभी, वो ध्रुव महाराज जो है भगवान के स्वरूप को पी रहे थे एक तरह से. भगवान कितने सुंदर है. Kissing the lotus feet of the Lord with his mouth. हाँ, वो भगवान के जो चरण कमल हैं उनको जो है पी रहे, उनका चुंबन कर रहे थे, उनको एक तरह से चूस रहे थे भगवान के चरण कमलों को. भगवान के चरण हमारे जैसे नहीं है प्लीज. भगवान के चरण बहुत सॉफ्ट, बहुत ही क्या कहते हैं, टेस्टी है एक्चुअली. जैसे चरण कमल बोला जाता है ना, तो कमल माने क्या? कमल के अंदर एक अलग टाइप का नेक्टर, एक अलग टाइप का हनी होता है. वरना ये क्या कहते हैं, जो ततैये वगैरह होते हैं वो क्यों भिनभिनाते हैं उसके आसपास? क्योंकि उसमें एक अलग टाइप का जो रस है. हाँ, kissing the lotus feet of the Lord with his mouth and embracing the Lord with his arms. और भगवान के जो चरण कमल है उनको पूरा टाइटली कस के पकड़ लिया. हाँ, भगवान के चरण कमलों को टाइटली पकड़ना और यहाँ के भौतिक जगत को जो है लाइटली पकड़ना, ये भक्त का लक्षण होता है. हाँ, सो क्या कहते हैं, ओके, सो भगवान के जो चरण कमल है वो एकदम बताए जाते हैं लाइक रेड कलर के हैं एकदम. भगवान के जो लोटस फीट हैं वो नीचे से एकदम रेड कलर के हैं और डार्क रेड कलर के एकदम. हाँ, और उसके ऊपर कई कई चिन्ह बने हुए हैं. और भगवान के जो नाखून है ना, वो नाखून कैसे हैं? वेल, वो नाखून जो है एकदम वो भी चंद्रमा के समान है. भगवान के जो नाखून है वो भी चंद्रमा के समान है और वो भी रेड कलर के हैं और बहुत ज्यादा इफल्जेंट है. उनसे बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं, लाइट निकलता है, बहुत ज्यादा रोशनी निकलता है. ओके. श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बताया है कि श्रील रूप गोस्वामी जो है एक प्रार्थना करते हैं भगवान से. हाँ, सो ये प्रार्थना जो है हम सभी को करना चाहिए. आचार्य लोग क्यों ये सब प्रार्थना करते हैं? आचार्य माँ क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हमको जो है पथ प्रदर्शित करना. हाँ, आचार्य लोग चाहते हैं ऐसा कि हम भी जो है उनको फॉलो करें. आचार्य माने आचरण से सिखाने वाले. सो एक सेकेंड. Yep. Yes. So रूप गोस्वामी ने प्रार्थना करी है, लेकिन हाँ, वो प्रार्थना से पहले हम थोड़ा सा भगवान के चरण कमलों का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं. मदन मोहन चार्मिंग लोटस फीट. कृष्णा का एक नाम है मदन मोहन. क्यों? क्योंकि मदन यानी कि कामदेव. कामदेव इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, लेकिन उसका भी मन मोह लेने वाले हैं कृष्णा के चरण कमल.
सो जो कृष्णा के जो चरण कमल है वो कैसे हैं? मदन मोहन's charming lotus feet are decorated with jeweled ankle bells, यानी कि क्या कहते हैं, रत्न जड़ित पायल पहनते हैं कृष्णा, कभी सोने का, कभी है ना चांदी का, उसके अंदर अलग अलग रत्न लगे हुए रहते हैं कृष्णा के जो एंकल बेल्स हैं, यानी कि जो यहाँ कहे घुंघरू नहीं, ये पायल, यस। एंड श्याम्स naturally reddish feet reflect the radiance of roses, एकदम जो रोज होता है, यानी कि क्या कहेंगे उसको, गुलाब, है ना, गुलाब का जो जैसा कलर होता है ना, वैसा कृष्णा के तलवों का कलर है। एंड दे आर डेकोरेटेड विद वेरियस ऑस्पिशियस मार्किंग्स, उसके ऊपर भिन्न भिन्न जो है ऑस्पिशियस यानी कि शुभ मार्किंग्स हैं। गोवर्धन नाथ's handsome lotus feet are like two oceans filled with the happiness of pure love. भगवान के जो चरण कमल है वो एकदम समुद्र के समान है, उनके अंदर आप खो सकते हो, लिटरली आप उसके अंदर डूब सकते हो अगर आप मेडिटेट करते हो भगवान के चरणों पे। वेल सबसे बेस्ट चीज है वो। एंड दे आर द ओशन, तो किसका ओशन है वो? रेड कलर का? नहीं, रेड कलर की क्या, हैप्पीनेस ऑफ प्योर लव। हाँ, भगवान के चरण कमल है हैप्पीनेस ऑफ प्योर लव के ओशंस। व्रज किशोर्स रेडिश टोज आर डेकोरेटेड विथ अ रो ऑफ फुल मून्स दैट आर हिज टोनेल्स, यानी कि उनके जो नाखून है उनको भी जो है क्या कहते हैं, पूरा जो पूर्णिमा का जो चांद होता है उससे कंपेयर किया गया है। दे आर ऑल्सो रेड। तो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर जो है एक प्रार्थना करी है इन चरण कमलों में। हाँ, सो ये हमको करना चाहिए। ओ माय लॉर्ड कृष्णा, अब मेरे पास इंग्लिश में ही है, प्लीज मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ओ माय लॉर्ड कृष्णा, आई बेग टू ऑफर माय प्रेयर्स अनटू यू। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हाँ, ओ माय लॉर्ड कृष्णा, ओ कृष्णा, आई बेग टू ऑफर माय प्रेयर्स अनटू यू, मैं आपको जो है निवेदन करता हूँ, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार कीजिए। माई माइंड इज लाइक द बी एंड इट इज आफ्टर सम हनी। मेरा मन जो है मधुमक्खी के समान है, मेरा मन एक मधुमक्खी के समान है, इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ तो ढूंढ रहा है, वो इधर उधर जाता है लेकिन वो मिलता नहीं है, वो कुछ हनी ढूंढ रहा है, कुछ तो उसको टेस्ट चाहिए, हालांकि उसको यहाँ नहीं मिल रहा है। हाँ, काइंडली देयरफॉर गिव माय बी माइंड अ प्लेस एट योर लोटस फीट, तो आपके चरण जो कि कमल के समान है, तो इस कमल के अंदर मेरा जो मन है उसको जो है स्थान दे दीजिए प्लीज। भगवान की कृपा के बिना किसी का भी मन भगवान में नहीं लग सकता। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। पहुंचे हैं तो वेरी नाइस, मतलब पूर्ण तरह से तो नहीं पहुंचे हैं, प्रोसेस में आ गए, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और अब आगे भी भगवान की कृपा से ही आगे चलेंगे। हम में इतना बल नहीं है भाई, ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन ना ही एक आया। कि ओ कृष्णा, मेरे पास ना बल है ना ज्ञान है, कुछ नहीं है, प्रभु प्लीज, हाँ केवल तुम ही कृपा पारवार, आप तो कृपा के समुद्र हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु। हाँ, तो क्या कहते हैं, भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्लीज इस ये जो लोटस है आपके चरणों का, इसके अंदर मेरे मन को स्थान दे दीजिए, मेरा मन जो है इसमें लगा रहे। हाँ, एंड आगे कहते हैं काइंडली देयरफॉर गिव माय बी माइंड अ प्लेस एट योर लोटस फीट विच आर द रिसोर्सेज फॉर ऑल ट्रांसेंडेंटल हनी। ये जो आपका जो चरण कमल है ये क्या है, ये क्या कहेंगे उसको, भंडार है किसका, अप्राकृत हनी, है ना, या यूं कहें जो अप्राकृत रस, यानी कि जो क्या कहेंगे स्पिरिचुअल रस है, उसका जो है आप भंडार है भगवान के चरण। I know that even big demigods, even Brahma, do not see the rays of the toenails of your lotus feet. मेरे को पता है कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े जो देवता भी हैं वो भी आपके चरण कमलों के नाखून से निकलने वाले जो रोशनी है
उसको भी नहीं देख सकते। बहुत बड़ी चीज है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। Even though they are engaged in deep meditation for years together, भले ही वो हजारों लाखों सालों तक जो है क्या कहते हैं मेडिटेशन करते रहे, योग साधन तपस्या सब कुछ करते रहे, उसके बाद भी वो आपके चरण कमलों के नाखून से निकलने वाले तेज को नहीं देख सकते। स्टिल ओ इनफॉलिएबल वन, फिर भी हे अच्युता, माई एम्बिशन इज सच, फॉर यू आर वेरी मर्सीफुल टू योर सरेंडर्ड डिवोटीज। फिर भी हे भगवान, मेरा जो है यही इच्छा है, मैं यही चाहता हूँ आपसे। तो क्यों आपसे क्यों चाहता हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है आप कौन हो। यू आर वेरी मर्सीफुल टू योर सरेंडर्ड डिवोटीज। आप बहुत ही ज्यादा कृपालु है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं ना, हम भले ही इनकम्प्लीट हो, हम कैसे भी हो, लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड है ना, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सब करने में स्वतंत्र है, स्वराट है। हाँ, तो अगर भले ही हम क्वालिफाइड ना हो, लेकिन भगवान क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वो किसी रूल्स में नहीं बंधे हैं, वो उनके कोई वो लॉज के परे हैं, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा पतित आत्मा को भी जो है अपना खुद का सानिध्य दे सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई रूल्स काम नहीं करते। और ये सब वो कब करते हैं? बाय हिज मर्सी, उनकी जो कृपा शक्ति है उससे। हाँ, ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है कि अगर वो किसी जीव को जो है अपना सानिध्य दें। So you are very merciful to your surrendered devotees, O Madhava. I know also that I have no genuine devotion for the service of your lotus feet. हे माधव, हाँ माधव यानी कि हे लक्ष्मीपति। तो हे माधव, मेरा कोई जेन्युइन डिवोशन, मेरा कोई शुद्ध भक्ति कुछ नहीं है आपके लिए, आपके चरण कमलों के लिए मेरा कोई शुद्ध भक्ति तो है नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, आप मेरे को दे सकते हैं, फिर भी आप मेरे को चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, ना जानी भक्ति कर में जड़मती, ना जानी भक्ति कर में जड़मती, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, यार मेरे को कुछ भक्ति नहीं आती है। हाँ, कर्म नाई ज्ञान नाई कृष्ण भक्ति नाई, तबे बोलो कि रूपे हो श्री चरण पाई। हाँ, कि मेरे पास ना ही कोई ज्ञान है, ना ही कोई भक्ति है, कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, फिर मैं कैसे करूँगा, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ आपके चरण कमल? करुणा तुम्हारो मात्र भरोसा हमारो मात्र, करुणा तुम्हारो। अहैतुकी से करुणा वेदेर विचारो। तो मेरे पास अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो मैं क्यों मांग रहा हूँ आपसे? आपकी करुणा, बस भीख मांग रहा हूँ बस। हाँ, कृष्णा मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज गिव माई माइंड अ प्लेस एट योर लोटस फीट। अपने जो चरण कमल है उनमें मेरे को जो है स्थान दीजिए प्लीज, मेरे मन को। हाँ, तो करुणा तुम्हारा, और वो करुणा कैसी है? अहेतुकी से करुणा वेदेर विचार, उस करुणा को कहते हैं अहेतुकी करुणा। अहेतुकी मीन्स विदाउट एनी रीजन, कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप इतने कभी क्वालिफाई हो ही नहीं सकते कि भगवान तक पहुंच जाओ। भगवान की करुणा करें तो वो उनकी कॉजलेस मर्सी ही होगी। बोले भाई इतना ट्राई कर रहा है, चलो ठीक है, इतना रो रहा है, इतना ज्यादा रो रहा है, तो ठीक है। So genuine devotion for the service of your lotus feet, but because your lordship is inconceivably powerful, हाँ आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, you can do what is impossible to be done, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, आप कुछ भी कर सकते हो। Your lotus feet can deride even the nectar of the heavenly kingdom, आपका जो चरण कमलों का जो रस है वो
स्वर्ग इत्यादि जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं उनका जो रस है, सोमरस, ये वो, अरे ये सब टुच्चा है उसके सामने। हाँ, therefore I am very much attracted by them, मैं बस इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चरण कमल चाहिए। हाँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, केवल यही लक्ष्य है, मैं इन्हीं के प्रति अट्रैक्टेड हूँ। और इसलिए, और मेरे पास कुछ साधन है नहीं, तो मैं आपसे बस भीख मांग सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओ सुप्रीम इटर्नल, हाँ, प्लीज देयरफॉर लेट माय माइंड बी फिक्स्ड एट योर लोटस फीट, प्लीज मेरा मन जो है आपके चरण कमलों में लग जाए, fixed at your lotus feet, so that eternally I may be able to relish the taste of your transcendental service, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए इटर्नली जो है आपके चरण कमलों का जो सेवा का जो रस है उसे प्राप्त कर सकूं। हाँ, जो भगवान की सेवा का जो रस है उसे प्राप्त कर सकूं। उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। हाँ, तो the devotees are satisfied with being placed at the lotus feet of the Lord and have no ambition to see his all beautiful face and or aspire for the protection of the strong arms of the Lord. Well, भगवान का दर्शन जो है चरणों से होता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के चरणों से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होता है कि वो ऊपर उठ के देखने का सोच ही नहीं पाता है। भगवान के चरण कमल इतने सुंदर है, इतना ज्यादा रस है उनके अंदर कि वो उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकता। भगवान के चरण कमल केवल इतना ही नहीं, साथ में डेकोरेटेड भी रहते हैं। केवल भगवान के चरणों पर भी चंदन से जो है अलग अलग डेकोरेशन रहता है। इवन जो है उसके ऊपर, यहाँ पे जैसा बताया गया है, एंकल बेल्स जो होती है यानी पायल, उसके ऊपर जो है कृष्णा क्या करते हैं, यहाँ ऐसे फूलों का एक माला, अलग अलग वनों के फूलों का चुन चुन करके माला जो है कृष्णा अपने पैरों में भी पहनते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे दे रखा है तुलसी का माला। हाँ, भगवान के चरणों में जो है तुलसी दल अर्पित होता है। हाँ, तो ये सब जो है भगवान के चरणों को एकदम डेकोरेट करके रखता है। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये भी कहते हैं, इवन कृष्णा जो है शूज भी पहनते हैं। कृष्णा फूलों के बने हुए शूज पहनते हैं जो कि नीचे से उनके पैरों को कवर नहीं करता, लेकिन ऊपर से और साइड से जो भगवान के चरणों को कवर कर लेता है, कभी कभी पहनते हैं। तो कृष्णा के जो लोटस फीट है उससे ऊपर उठने का भक्त सोच ही नहीं सकता, इतना ज्यादा भगवान के चरणों में डूबा रहता है। इसलिए क्या कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, ये भक्ति रसामृत सिंधु का है, ये जो मैंने पहले थोड़ी देर पढ़ा था, है ना, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका से है ये, भगवान के जो चरण है वो समुद्र के समान है, हैप्पीनेस ऑफ प्योर लव के ओशन है। हाँ, सो उसके अंदर भक्त डूब जाता है, उसके ऊपर ही नहीं बढ़ पाता है बेचारा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है सारंगाणाम पदाम्बुजम, इसलिए भगवान के जो भक्त लोग होते हैं जो उनका गुणगान गाते रहते हैं वो चरणों में अटके रहते हैं उनके, पदाम्बुजम, हाँ, चरण कमलों में। वेल सो ऐसे तो भगवान का यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सौंदर्य का, रूप माधुरी का वर्णन हुआ है, आगे भी एक श्लोक के अंदर हुआ है, तो हम ये फटाफट कर लेते हैं। सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवर्षैर् अभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः। As the Lord passed along the public road of Dwarka, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. White feathered fans moved in semicircles, and showers of flowers fell upon the road. His yellow garment and garlands of flowers made it appear as if a dark cloud were surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbow. यहाँ पे कह रहे हैं एज द लॉर्ड पास्ड अलोंग द पब्लिक रोड ऑफ द्वारका, जब भगवान जो है द्वारका के सड़क से जा रहे थे, हाँ,
His head was protected from the sunshine by a white umbrella. भगवान के ऊपर जो है एक white कलर का जो है umbrella, छाता जो है तना हुआ था, ऐसा कुछ. हाँ, यस. सो व्हाइट कलर का जो है छाता टंगा हुआ, मतलब लगा रखा था. उसके अलावा जो चामर होता है ना, तो चामर जो है भगवान के इधर इधर जो है सेमी सर्कल्स में मूव कर रहा था, मतलब पंखा कर रहे थे कृष्णा को, द्वारकाधीश को. एंड शावर्स ऑफ फ्लावर्स फेल अपॉन द रोड. और क्या कहते हैं, जब जा रहे थे तो क्या कहते हैं, लोग जो है अपनी छतों से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे. And his yellow garment and garlands of flowers made it appear as if a dark cloud was surrounded simultaneously by sun, moon, lightning and rainbows. हाँ, भगवान का जो पीत वस्त्र है, हाँ, और जो फूलों का जो माला है ना, वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे क्या कहते हैं, उस सब के कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा था जैसे एक काला बादल जो है, एकदम रेन फील्ड मॉनसून क्लाउड जो होता है ना, बारिश से भरा हुआ जो बादल है ब्लूइश ब्लैक कलर का, वो उसके साथ साथ सूरज और चंद्रमा और तारे, हाँ, और रेनबो, ये सब एक साथ प्रकाशित हो रहा हो. भगवान का जो कलर है वो है डार्क ब्लू, ब्लूइश ब्लैक कलर के बादल जैसा. हाँ, और जो छाता है, छाता रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सूर्य के समान. जो चामर हिल रहे हैं वो एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या कहते हैं, आधे अर्ध चंद्रमा. हाँ, और भगवान का जो पीत वस्त्र है वो एक हद तक ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो, और जो फूल गिर रहे हैं वो एकदम तारों के समान लग रहे हैं. तो ऐसे भगवान ने जो है अपनी जो सिटी थी द्वारका, उसके अंदर प्रवेश किया. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय.